मित्रों, रावण जो त्रेता युग के सबसे ज्यादा शक्तिशाली असुरों में से एक थे, उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोक और नवग्रहों को अपने अधीन कर लिया था। रावण जितने बड़े योद्धा थे, वे उतने ही बड़े शिव भक्त भी थे। वे उस समय के अर्थात त्रेता युग में भगवान शिव के सबसे बड़े और प्रिय भक्तों में से एक थे। उन्होंने एक बार भगवान शिव को उनके निवास स्थान कैलाश पर्वत सहित कुछ हद तक उठा लिया था, परंतु आप सभी के मन में कभी ना कभी यहाँ प्रश्न तो अवश्य आया होगा कि जिस शिव धनुष को भगवान श्री राम ने बड़ी सरलता से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी, उस धनुष को रावण उठाना तो दूर की बात हिला भी नहीं पाए थे। परंतु जिन रावण ने कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था, वहां रावण भगवान शिव के शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाए थे। यह सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार सच्चे दिल से जय श्री राम और हर हर महादेव अवश्य कहिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उस ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, अक्सर सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि जब रावण कैलाश पर्वत को उठा सकते थे तो वे भगवान शिव के शिव धनुष को क्यों नहीं उठा पाए थे, और आखिरकार क्यों भगवान श्री राम ने भगवान शिव के शिव धनुष को दो भागों में विभाजित कर दिया था। भगवान शिव का शिव धनुष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। भगवान शिव का यह धनुष हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए सबसे ज्यादा शक्तिशाली धनुषों की श्रेणी में आता था। इस धनुष के ऊपर जब कभी भी किसी दिव्यास्त्र का संधान किया जाता था, तब उस दिव्यास्त्र की शक्ति और उसकी गति उसकी सामान्य शक्ति और गति से कई अधिक गुना बढ़ जाती थी। मित्रों, इसकी डंकार मात्र से ही ऐसा लगता था कि आकाश फट गया हो, पर्वत हिलने लगते थे और ऐसा लगता था कि भूकंप आ गया हो। यह धनुष कोई और धनुष नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का पिनाक धनुष था। चलिए अब जानते हैं कि भगवान शिव के इस दिव्य धनुष का निर्माण कैसे हुआ था। इसके पीछे हमें हमारे धर्म ग्रंथों में दो प्रचलित कथाओं का उल्लेख मिलता है। मित्रों, पहली कथा के अनुसार इस दिव्य धनुष का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। जब एक बार महर्षि कर्णव घोर तपस्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने महर्षि कर्णव को कई सारे वरदान दिए। परंतु जब ब्रह्मा जी जाने लगे, तब उन्हें यह बात याद आई कि महर्षि कर्णव के शरीर पे जो बांस उग रहा है, वहाँ बांस कोई साधारण बांस नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने उस बांस को काटकर उसे देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को दिया। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने उस बांस के प्रयोग से दो दिव्य धनुषों का निर्माण किया, जिनमें से एक पिनाक धनुष था और दूसरा था सारंग धनुष। इनमें से सारंग धनुष उन्होंने भगवान विष्णु को दिया और पिनाक धनुष उन्होंने भगवान शिव को दिया। तब भगवान शिव ने इस धनुष का प्रयोग करके कई सारे असुरों का वध किया था और बाद में भगवान शिव ने यह दिव्य धनुष महाराज जनक के पूर्वजों को दे दिया था। मित्रों, दूसरी कथा के अनुसार जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं को हवन कुंड की अग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव ने इसी धनुष से देवताओं को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। परंतु बाद में देवताओं की क्षमा याचना पर भगवान शिव रुक गए थे। तब उन्होंने यह दिव्य धनुष देवताओं को ही सौंप दिया था और बाद में देवताओं ने यह दिव्य धनुष राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था। इसी के साथ साथ महाभारत और शिव पुराण में यह बात बताई गई है कि इस दिव्य धनुष का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने ही किया था। और इसी के साथ साथ जब भगवान शिव अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, तब उस युद्ध में उन्होंने पिनाक धनुष को ही धारण किया था। चलिए अब बात करते हैं कि रावण भगवान शिव के पिनाक
पिनाक धनुष को क्यों नहीं उठा पाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव के पिनाक धनुष का भार इतना अधिक था कि भगवान श्री राम और भगवान शिव के अतिरिक्त उसे और कोई दूसरा व्यक्ति उठा नहीं सकता था। मित्रों, यह बात तो सत्य है कि भगवान शिव के पिनाक धनुष का भार बहुत ही अधिक था, परंतु यह कहना अनुचित होगा कि रावण शिव धनुष को उठा नहीं सकते थे। रावण में इतनी शक्ति अवश्य थी कि वे भगवान शिव के पिनाक धनुष को उठा सकते थे, परंतु रावण के अंदर कुछ ऐसे दोष थे जिनकी वजह से वे पिनाक धनुष को उठा नहीं पाए थे। जैसे कि रावण भले ही एक महान ज्ञानी और महान शिव भक्त थे, परंतु वे एक अहंकारी मनुष्य भी थे, और जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार और द्वेष जैसी भावनाएं होती हैं, वह व्यक्ति कभी भी पिनाक धनुष को उठा नहीं सकता, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। मित्रों, सीता स्वयंवर के दौरान जो भी व्यक्ति घमंड करके पिनाक धनुष के समीप जाता और उसे उठाने का प्रयास करता, तब वह धनुष और भी अधिक भारी हो जाता था। रावण के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। उसके मन में इस बात का अहंकार था कि वह स्वयंवर में माता सीता को जीत लेंगे, और जब उन्होंने पिनाक धनुष को उठाने का प्रयास किया, तब वे धनुष को उठाना दशरथ नंदन रघुकुल दीपक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे सनातन धर्म से जुड़ी गई सारी जानकारी हम सीधा आप तक पहुँचाते हैं। एक बार सभी जीवों के कल्याण हेतु ओम नमः शिवाय और ओम विष्णवे नमः अवश्य कहिएगा। आप सभी का धन्यवाद।